हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपन बात करने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किए गए सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसमें आज अपन चर्चा करेंगे कक्षा 9 के बारे में कि भी क्लास 9 का सब्जेक्ट इंग्लिश जो है उसके कैसा सैंपल क्वेश्चन पेपर तैयार किया है। कोरोना के कारण स्कूल्स बंद थी तो पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन अब स्कूलें खुल गई है तो आपकी वार्षिक परीक्षाएं भी निश्चित रूप से होंगी। तो उसमें जो पेपर है वो कैसा बनेगा, कितने नंबर का आएगा, कितने सवाल आएंगे, इन सभी पर जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सैंपल क्वेश्चन पेपर जारी किया है और उसी के ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। तो अगर आपने जो है चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो देखो, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक सैंपल क्वेश्चन पेपर है। ये सेकेंडरी एजुकेशन 2021 में एग्जामिनेशन जो होगा क्लास 9th है और सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। तो परीक्षा का जो टाइम है उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा, लेकिन मार्क्स जो है वो आपके 80 रहेंगे। पहले 100 नंबर का पेपर हुआ करता था, लेकिन इस बार 80 नंबर का होगा। 20 नंबर जो है वो आपके होमवर्क, जो कि वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही जो है लर्निंग फ्रॉम होम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या टीचर्स ने जैसे भी होमवर्क दिया है, या अभी 18 जनवरी से स्कूलें खुल गई है तो स्कूल आने पे जो होमवर्क मिल रहा है उसको प्रॉपर तरीके से रेगुलर करना है, चेक करवाना है, ताकि 20 नंबर उसके आपको एग्ज़ाम में मिल सके। अब देखो, ये 80 नंबर का पेपर है तो किस प्रकार से क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले सामान्य निर्देश देख लेते हैं कि भाई एग्जामिनीज जो परीक्षार्थी है उनके क्या क्या करना है। तो सबसे पहले अपने पेपर पे रोल नंबर लिखने हैं सभी को। दूसरा जो है देखो, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। तीसरे में जो है आपको प्रत्येक प्रश्न के आंसर जो है वो आंसर शीट यानी कि उसमें कॉपी में ही लिखना है, पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना है। और चौथा देखो, फॉर क्वेश्चंस हैविंग मोर देन 1 पार्ट, अगर किसी प्रश्न के एक से ज़्यादा भाग है तो उन सभी भागों के आंसर आपको एक ही जगह पर देने हैं, ठीक है। और इसके बाद राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्टिंग इट, प्रश्न को हल करने से पहले उसके क्रम संख्या आप सही से ज़रूर डाल दें, क्योंकि अब वापस प्रश्न तो लिखना है नहीं, सीधा आंसर ही लिखना है। तो उसमें अगर आपका क्रम सीक्वेंस सही होगी तो ही जो है सही तरीके से पता चल पाएगा। अब देखो, रीडिंग यानी कि जो पैसेज से संबंधित आएंगे तो 16 नंबर के आपके पैसेज आएंगे। राइटिंग यानी कि लेटर एप्लीकेशन, इसे लिखने से संबंधित भी 16 नंबर है। और ग्रामर जो है वो भी 16 नंबर की है। इसके बाद आपकी 2 किताबें हैं, एक है बिहाइव जो कि 24 नंबर की है और दूसरी है मोमेंट्स जो कि 8 नंबर की है। कुल मिला के किताबें दोनों मिलाकर जो है 32 नंबर की होती है। और इस प्रकार से जो है 80 नंबर कंप्लीट होते हैं कि भाई 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा। अब देखो कौन से सवाल किस प्रकार से आएंगे। तो सबसे पहले देखो, सेक्शन ए की बात करें तो ये आपका रीडिंग पोर्शन है जो कि 16 नंबर का है, यानी कि 2 पैसेज मिलेंगे। पहला देखो यहाँ पर जो है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको जो है पैसेज को ढंग से पढ़ना है और इसके जवाब देने हैं। जैसा कि नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के जो है जवाब आपको देने हैं। इसी प्रकार से दूसरा भी यही है कि भाई इस पैसेज को केयरफुली ध्यान से पढ़ना है और इसमें दिए गए प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं ये 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां, ठीक है। इसके बाद आपका सेक्शन बी आ जाएगा जो कि राइटिंग पोर्शन है और ये भी आपका 16 नंबर का है। भाई ए में क्या है, 16 नंबर के 2 पैसेज, अब बी भी 16 नंबर का है तो इसमें क्या है। तो सबसे पहले देखो 15वां सवाल, इमेजिन दैट यू आर अनिल लिविंग इन जयपुर, योर फ्रेंड राकेश हैज़ फेल्ड इन सेकेंडरी एग्जामिनेशन दिस ईयर, राइट ए लेटर एक्सप्रेसिंग योर सिंपैथी टू हिम, यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब आप जो है वो है अनिल जो कि जयपुर में रह रहे हैं, आपका दोस्त राकेश 10वीं में फेल हो गया, तो उसको जो है सहानुभूति जताते हुए, हिम्मत बंधाते हुए एक पत्र लिखना है जिसमें ये बातें आप
कर सकते हो कि भाई व्हेन डिड यू कम टू नो ऑफ इट, आपको इस बारे में कब पता चला, हाउ डिड यू फील, आपको कैसा लगा, इन व्हाट वे यू सिंपैथाइज विद हिम, आपने उसके साथ कैसे सहानुभूति जताई, और सजेशंस यू विल लाइक टू गिव, दूसरे सुझाव जो आप देना चाहें। तो या तो ये आपको पत्र लिखना है अपने मित्र को, या फिर देखो अथवा में दे रखा है यू आर अशोक अनिता ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर, राइट ए फॉर्मल ईमेल लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एट प्रिंसिपल GSS Jodhpur@gmail.com रिक्वेस्टिंग टू अरेंज ए लेक्चर ऑन हाउ टू यूज़ कंप्यूटर्स, या एक ईमेल लिखना है अपने प्रिंसिपल को इस ईमेल एड्रेस पे जिसमें ये बताना है कि भाई कैसे कंप्यूटर को यूज़ किया जाए, इस पर एक लेक्चर कंडक्ट करवाएं। तो या तो लेटर या ईमेल, दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे एक करना है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन देखो, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, you have been asked to deliver a speech on this program, so write a speech in 60 to 80 words on importance of forest using the following outline। अब देखो आपको क्या करना है, एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है उसके ऊपर एक कोई स्पीच तैयार करनी है जिसकी शब्द सीमा 60 से 80 रहेगी, और ये जो आउटलाइन दे रखी है इन आउटलाइन में आए शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इनकी सहायता से 6 अंकों का है ये। या फिर देखो यू आर सुदेश कुमार ऑफ क्लास 9th डिबेट द टॉपिक, अब टॉपिक जो है द जॉइंट फैमिली इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ लाइफ, ये जो टॉपिक है इस पर आपको डिबेट में इसके फेवर में, फेवर का मतलब पक्ष में आपको बोलना है 60 से 80 शब्दों में, जिसमें आप ये जो है पॉइंट्स जो है आउटलाइन दे रखी है इस आउटलाइन को यूज़ कर सकते हो। इसके बाद देखो 17वां क्वेश्चन जो है वो देखो, मनीष मानवी इज लेट फॉर स्कूल, टीचर स्टॉप्ड हिम हर फॉर एंटरिंग द क्लासरूम, प्रिपेयर ए डायलॉग इन 50 to 70 वर्ड्स एक्सचेंज्ड बिटवीन देम विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट। अब देखो भाई मनीष या मानवी जो है लेट स्कूल आया, टीचर ने उसको रोका क्लासरूम में घुसने से, अब उनके बीच में क्या वार्तालाप हुई उसका 50 से 70 शब्दों में आपको लिखना है, जिसमें इन बिंदुओं को आप ध्यान दे सकते हो, इनको यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाना है। अथवा हम देखो कंपोज स्टोरी, या फिर एक स्टोरी लिखनी है 50 से 70 शब्दों में जिसकी आउटलाइन दी हुई है और इसका टाइटल और मोरल भी लिखना है। तो ये कैप सेलर एंड मंकी वाली जो स्टोरी है इसको लिखना है। इसके बाद आ जाता है अपना ग्रामर वाला पोर्शन जो कि वो भी है 16 नंबर का, और 18वां सवाल सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो शब्द दी गई है वर्ब दी गई है उसकी सही फॉर्म भरनी है। तो पहला देखो लास्ट वीक आया है, लास्ट वीक का मतलब पास्ट सिंपल है और कम की सेकंड फॉर्म आ जाएगी कैम, ठीक है, पहले में आएगा कैम। दूसरा देखो विमला for 2 hours, तो यहाँ पर हैज़ बीन स्लीपिंग, विमला 2 घंटों से सो रही है। द सिटी बसेज रन अलॉन्ग इन द स्ट्रीट एवरी डे, अब एवरी डे से पता चल रहा है सिंपल प्रेजेंट है तो रन्स आएगा, ये सिटी बसेज प्लूरल है तो रन ही रहेगा। इसके बाद देखो टुमारो यानी कि जो है फ्यूचर सिंपल रहेगा तो दे विल सी द ताज महल टुमारो। तो इस प्रकार से ये टेंस वाले करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। अगर टेंस का आपको ज्ञान नहीं है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, टेंस से संबंधित 13 वीडियोस बने हुए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है, उनको देखिए। वो एक बार अगर देख लिए तो आपको टेंस से संबंधित कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। अगला देखो 19वां, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो वर्ब दी है उनको सही यूज़ करना है। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, अब नाइदर यानी कोई भी नहीं तो यहाँ सिंगुलर वॉज यूज़ होगी। यू एज वेल एज आई, तो एज वेल एज से जुड़े हैं तो पहले जो आया यू उसके हिसाब से आएगा आर, ठीक है। दाल बाटी, अब दाल एंड बाटी क्या है, एक ही भोजन व्यंजन के रूप में सिंगल के रूप में यूज़ होगा तो यहाँ इस का प्रयोग होगा। एंड मोहन एंड सोन दोनों सिंगुलर नहीं है प्लूरल है, 2 व्यक्ति हो गए अलग अलग तो हैव आएगा।
इसके बाद देखो तो ये भी जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित भी वीडियोस है, एक ही वीडियो में सारे रूल्स डाल रखे हैं मैंने, अगर टाइम मिले तो वो भी आप देख सकते हैं। अगला देखो फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डिटर्मिनर। अब डिटर्मिनर आपको भरने हैं, डिटर्मिनर्स के भी 5 वीडियोस मैं ऑलरेडी इसी चैनल की पोस्ट पे डाल चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप डिटर्मिनर से ढूंढ सकते हैं। देखो टिप्स कैन चेंज योर लाइफ, तो अ फ्यू या द फ्यू, द फ्यू टिप्स, ए फ्यू का मतलब तो क्या है बहुत ही कम, और द फ्यू तो यहाँ द फ्यू आएगा। इसके बाद द सी सेल्डम वॉचेस, सेल्डम का मतलब मुश्किल से, एनी आर्ट फिल्म या फ्यू तो यहाँ एनी आएगा, यानी कि नेगेटिव वर्ड जहाँ आ गया वहाँ सेल्डम नेगेटिव वर्ड है तो एनी का प्रयोग होगा। अगला देखो ही इज एन ओल्ड नाउ, ही इज एन ओल्ड मैन नाउ तो एन आएगा ओल्ड मैन से पहले। सी हैजंट, अब हैज नॉट आया तो नेगेटिव के साथ एनी आएगा। इसके बाद देखो फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का चैप्टर जो है वो भी डाल रखे हैं, वीडियोस देख सकते हैं आप। आई गो स्कूल दिल्ली बाई स्कूल बस तो क्या हो जाएगा आई गो, फिर अलोंग स्कूल, ठीक है। फिर देखो दे वेंट फॉर अ वॉक द रिवर, अब रिवर में जो है रिवर के किनारे किनारे तो अलोंग आएगा। आई वॉज बोर्न इन फरवरी, फरवरी में पैदा हुआ। आई विल कम बैक ऑन मंडे, ठीक है, तो मैं मंडे को वापस आऊँगा, या मंडे तक भी आ सकता हूँ तो टिल आ जाएगा तक के सेंस में तो, और नहीं तो डे से पहले हमेशा ऑन आता है तो आपको ऑन ही रखना है यहाँ। अगला देखो किताबों से संबंधित आगे 32 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 22वां क्वेश्चन जो है वो पैसेज है, और इस पैसेज को पढ़कर आपको इसी में से आंसर ढूंढने हैं और उसके उत्तर देने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 8 क्वेश्चन पूछ लिए तो 8 नंबर का ये पैसेज फिर से आ गया। इसके बाद देखो 23वां सवाल, किसी 2 प्रश्नों के जवाब देने हैं 30 शब्दों में, तो 4 दे रखे हैं, 4 में से किन्हीं 2 के जवाब आपको देने हैं। 24वां देखो किसी एक का जवाब देना है 60 शब्दों में, तो ये जो 2 प्रश्न दे रखे हैं 2 में से किसी एक का जवाब देना है। और 25वां सवाल देखो एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। अब पोएम में से ये स्टेंजाज लिए हुए हैं तो इसमें आपको लिखना है कि भाई ये स्टेंजा कौन सी पोएम से लिया है, कौन इसका पोइट है और इसमें क्या संदेश देने का प्रयास किया है। इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। 26वां देखो किन्हीं 3 दिए हुए, 3 में से किन्हीं 2 के आंसर देने हैं, तो जो 2 आपको अच्छे से आते हैं उनके जवाब आपको देने हैं पोएम वाले में से। और 27वां देखो जस्टिफाई द टाइटल द लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट चाइल्ड वाला जो चैप्टर है उसमें इस टाइटल को जस्टिफाई करना है कि भाई ये टाइटल बिल्कुल सही है लॉस्ट चाइल्ड से संबंधित। या फिर देखो ड्रॉ ए वर्ड पिक्चर ऑफ महेंद्र। महेंद्र जोगेश्वरन द स्टोरी टेलर था, इसमें से जो है उसके वर्ड पिक्चर को आपको बनाना है, ठीक है। इसके बाद देखो उसके बारे में महेंद्र के बारे में लिखना है। 28वां देखो आंसर एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। 4 में से किन्हीं 2 के जवाब देने हैं 5 नंबर के। तो इस प्रकार से जो है 28 सवाल आएंगे आपके पेपर में, और कौन सा सवाल कितने नंबर का है इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। तो आपको जो है अच्छे से अपनी तैयारी करनी है और इसी के अकॉर्डिंग अपने परीक्षा की तैयारी करते हुए, परीक्षा निश्चित रूप से मई में आपकी हो जाएगी, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रखें। उम्मीद करता हूँ आज का जो मॉडल पेपर है, जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर अपन ने डिस्कस किया है, यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। इसी के साथ आज की सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।